सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में आपने एषा अर्थात यह का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप आपने सीखे। अब आज के वीडियो में मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात किम के शब्द रूप बताऊंगी। बच्चों, अब इस वीडियो में मैं आपको किम शब्द का पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग रूप बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं किम के शब्द रूपों को लिखती हूँ। तो ये छात्रों पुल्लिंग शब्द किम के रूप हुए। अब आप देखिए शब्द रूप प्रथमा विभक्ति का क्या है। प्रथमा विभक्ति है कह, कौ, के, यानी कि कौन एक वचन के लिए एक, कौन दो और कौन बहुवचन के लिए बहुत सारे या कई लोग। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, कई। अब जैसे आप जानते चलते हैं कि द्वितीय विभक्ति है क्या? द्वितीय विभक्ति है छात्रों कर्म कारक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसको, यहाँ फिर कौ से हो जाएगा किन दोनों को, और कान से हो जाएगा किन सभी लोगों को। अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति क्या है? करण कारक है, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। तो या के साथ, तो केन किस एक के द्वारा, काभ्याम किन दो लोगों के द्वारा, और कई किन सभी के द्वारा। अब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है संप्रदान कारक, यानी कि क्या होता है? किसी के लिए। यहाँ पर कस्मै किसी एक के लिए, काभ्याम किन दो लोगों के लिए, और केभ्यः किन बहुत से लोगों के लिए, बहुवचन लोगों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यानी कि अलग होने के अर्थ में। तो कस्मात किस से, काभ्याम किन दोनों से, और केभ्यः किन कई लोगों से। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो संबंध कारक का क्या हो जाएगा? किसकी? वस्तु का संबंध जब कर्ता से होता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। तो क्या हो जाएगा? कस्य किस एक का, किस एक की कोई वस्तु, किन दोनों की कोई वस्तु, और किन सभी की कोई वस्तु। अब यहाँ पे फिर आता है छात्रों सप्तमी व्यक्ति अर्थात की अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ क्या है? उसका चिन्ह क्या है? में है और पर है। तो किस एक में, किन कई बच्चों में कुछ कमियां पाई गई, कुछ देखा गया, कुछ खूबियां पाई गई, तो किन दो बच्चों में, और किन बहुत से लोगों में, बहुत से बच्चों में, बहुत सी वस्तुओं में। इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा। अब फिर से विभक्तियों के अनुसार एक बार पढ़ते हैं। प्रथमा कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केशाम, और सप्तमी हो गया छात्रों कस्मिन कयोः केषु। अब जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि अष्टमी विभक्ति सर्वनाम में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं है। इस वजह से इसमें अष्टमी विभक्ति अर्थात संबोधन कारक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इसको याद करने का आसान तरीका, जैसे आपने सह तौते यानी कि वह का रूप याद किया था। अब आप देखिए कह कौ के, सह तौते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। अर्थात बच्चों स के स्थान पर आप क लगा दीजिए और बाकी का रूप वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपने स का रूप याद किया है। एषः का रूप क्या किया आपने? स का रूप याद कर लिया। अब आपने जब एषः यह पुल्लिंग का रूप याद किया तो उसमें स के स्थान पर आपने ए जोड़ा। हर शब्द में आपने ए जोड़ा। यहाँ पे सभी शब्दों में आपने ए जोड़ा, यहाँ पे सभी शब्दों में आप ए जोड़ते चले, यहाँ के सभी शब्दों में आप ए जोड़ते चले। बस उसी प्रकार से जब आप
पुल्लिंग का सर्वनाम प्रश्नवाचक रूप याद करने लगते हैं तो सारे ही शब्दों में आप क्या करते हैं, ए के स्थान पर आप क जोड़ते जाइए। सभी शब्दों में आपने क जोड़ दिया और वही रूप आपका तैयार हो गया। तो ये तो हो गया छात्रों आपका सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक रूप क्या पुल्लिंग रूप। अब इसके बाद मैं आपको इसी के साथ ही नपुंसक लिंग का रूप भी बताते हुए चलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 विभक्तियां हमको याद करनी पड़ती हैं, 2 भी नहीं आप कहो तो 1 विभक्ति हमें याद करनी पड़ती है और बाकी पुल्लिंग के समान उसका रूप होता है। तो सबसे पहले मैं वो 1 विभक्ति आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग में पुल्लिंग की जगह नपुंसक लिंग होना चाहिए। ठीक है छात्रों, अब आप यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति में शब्द हो जाएगा किम के कानी, द्वितीय में भी वही शब्द हो जाएगा किम के कानी। बाकी का रूप आपने पुल्लिंग में पहले याद कर रखा था, बस वही आपको यहाँ पे जोड़ लेना है जब भी आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता पड़े। तो क्या हो जाएगा, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। ये आपके 2 रूप तैयार हो गए बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द का रूप पुल्लिंग का और नपुंसक लिंग का। ये 2 रूप आपने इतनी आसानी से याद कर लिए छात्रों। अब इन्हीं 2 रूपों का, 2 शब्दों का यानी कि पुल्लिंग का और नपुंसक लिंग का एक-एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे पुल्लिंग में एक वचन का क्या शब्द हो गया, क्या वाक्य हो गया छात्रों, कह गच्छति। कह क्या है, एक वचन है, तो क्रिया का भी एक वचन का रूप ही हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो क्या हो गया, गच्छति। अब अगर मान लीजिए आपको द्विवचन का प्रयोग में लाना है तो अब आप याद करिए, आपने पहले याद किया हुआ है, क्रिया के रूप भी आपने याद किए हुए हैं। तो क्रिया के रूप में क्या हो गया, गच्छति, और द्विवचन का हो गया गच्छतः। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के द्विवचन के और द्विवचन क्रिया का शब्द गच्छतः। इस प्रकार से बच्चों आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब मैं एक नपुंसक लिंग का भी वाक्य बनाकर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए छात्रों, मैंने पुल्लिंग के जब रूप बताए तो आपको मैंने एक वचन और द्विवचन 2 बता दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको बहुवचन का वाक्य बता दे रही हूँ। तो नपुंसक लिंग में बहुवचन का वाक्य क्या हो गया, कानी हो गया। अब कानी के साथ कौन सा, तो आपको यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि वस्तु क्या है। तो वस्तु का भी बहुवचन लेना है हमें, जैसे कि हो गया पत्राणि, पत्ते। फिर पतंती का अर्थ होता है गिरना, पत का मतलब होता है गिरना, और उसका बहुवचन हो गया पतंती। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया बच्चों, कानी पत्राणि पतंती। कौन से, बहुत सारे, कौन से पत्ते गिर रहे हैं। तो बहुत सारे हम कहें या ना कहें, गिर रहे हैं जब वाक्य हम बोलेंगे तो उसी से पता चलेगा कि ये बहुवचन का वाक्य है। ठीक है छात्रों, आप मेरी बात को आशा करती हूँ कि समझ रहे होंगे और इस रूप को भी याद करने में आपको सहायता मिल रही होगी। आप मुझे हमेशा कमेंट में बताते रहिए कि आपको किस प्रकार से इन वाक्यों को, इन शब्द रूपों को याद करने में सहायता मिल रही है। धन्यवाद बच्चों।